ओ ओम स्वस्ति पंथामनुचरेम सूर्या चंद्रमसा पुनर्दत्ताग्नता जानता संगमे महि। ओम वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमे विदित्वातिमृत्युमेति नान्या पन्था विद्यते अनाय। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं शम्भो मनांसि जानताम् देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। प्रेम से मिलकर चलो बोलो सभी जानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। ओम शांति शांति शांति। प्रातः स्मरणीय वंदनीय योग पुरोधा योग दृष्टा जगत वंदे परम पूज्य योग ऋषि श्री स्वामी जी महाराज तथा चरक सुश्रुत धन्वंतरी वाग्भट जैसे आयुर्वेद के ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने वाले आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य श्री जी महाराज, उनकी प्रेरणा को, उनके संदेश को, उनके उपदेश को, आदेश को हम आत्मसात करें, उनको प्रणाम करें। नमन मेरा यही है प्रार्थना मेरी, बना दो शांतिमय मन को, यही है कामना मेरी। बड़ा आनंद आता है प्रभु तेरे ध्यान में ही, रहूं इसमें सतत रत मैं, सुखद है अर्चना मेरी। बना दो शांतिमय मन को, यही है कामना मेरी। चपल चित्त दौड़ जब जाता, आनंद उसमें नहीं आता। बनाऊं दास मैं उसको, यही है धारणा मेरी। बना दो शांतिमय मन को, यही है कामना मेरी। रहे चंचल न मन मेरा, यही है प्रार्थना मेरी। बनूं मैं संयमी त्यागी तपस्वी ब्रह्म अनुरागी। बनूं मैं संयमी त्यागी तपस्वी ब्रह्म अनुरागी। न बैरी काम को पादिक, रहे यहाँ भावना मेरी। रहे चंचल न मन मेरा, यही है प्रार्थना मेरी। तुम्हारा दास हूँ सुत हूँ, दया का मैं भिखारी हूँ। तुम्हारा दास हूँ सुत हूँ, दया का मैं भिखारी हूँ। करो सुख शांति की वर्षा, सफल हो साधना मेरी। करो सुख शांति की वर्षा, सफल हो साधना मेरी। बना दो शांतिमय मन को, यही है कामना
कामना मेरी, रहे चंचल न मन मेरा, यही है प्रार्थना मेरी। सुखद है अर्चना मेरी, यही है धारणा मेरी, यही है भावना मेरी, सफल हो साधना मेरी। हमारा जीवन एक सच्चा साधक का जीवन है। इसको हम हर पल अनुभव करें, प्रतिपल हम इसको अनुभव करें कि उस प्रभु की कृपा, उस माता पिता की कृपा, उस गुरु की कृपा मेरे ऊपर है कि मुझको ऐसा जीवन मिला, ऐसा शरीर और सामर्थ्य मिला कि मैं अपने मन से, अपनी वाणी से, अपने शरीर से जो कुछ भी संसाधन हमको मिला है उसका मैं सदुपयोग कर पा रहा हूं। और सच्ची कमाई तो जीवन की यही है। हम योगी बन करके, हम सबके सहयोगी बन करके जब कर्म करते हैं तो इतना ईश्वर हमको देता है, इतना देता है कि हमारी झोली भी छोटी पड़ जाती है। यो तो ठीक है, अपने अपने ढंग से लोग कमाते हैं, खाते हैं, पापी पेट का सवाल है लोग कहते हैं। एंट से लेकर के एलिफेंट तक, कीड़ी कुंजर, जो भी हाथी घोड़ा कीड़ा मकोड़ा है, ईश्वर ने उसको जन्म दिया है, जीवन दिया है, पेट तो उसका भी भरता है। लेकिन इंसान सबसे बड़ा क्यों है? क्योंकि यह दूसरों की भलाई के लिए जन्म लेता है। अपना तो उसमें हित है, अपना कल्याण तो है ही है। ये इंसान बनना, उस भगवान का वरदान बनना, ये सबसे बड़ा स्वाभिमान है, सबसे बड़ा गौरव है। अच्छा इंसान बने हम, और अच्छा इंसान बन करके हमारे अंदर जो उसका वरदान, उसका जो कल्याण की जो भावना वो देता है, हम उससे संसार को तृप्त कर देते हैं। ज्ञान से मनुष्य महान बनता है। ऐसा ज्ञान हमारे अंदर जागृत हो कि हम स्वार्थ से ऊपर उठ करके सेवार्थ, परमार्थ, परोपकारार्थ और इस पुरुषार्थ से आगे बढ़ें कि हमको कोई पश्चाताप ना हो, कोई भी ऐसा कार्य ना हो कि जिससे हमको पता रहे क्या करें, ऐसी गलती क्यों हो गई मेरे से, ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। किसी का दिल दुखाना, किसी को कष्ट देना, जानपूर्वक कष्ट ना दे। अब कोई सुबह सुबह किसी को उठाए कि उठ करके योग कर लो, अब उसको कष्ट हो रहा तो क्या करे? बच्चे को सुबह उठ करके आप योगाभ्यास के लिए, यज्ञ के लिए आप उसको प्रेरित करते हैं, पढ़ने के लिए प्रेरित करते हो, बोलता सोने दो। अब ऐसे तो विद्यार्थी को तो उठना चाहिए, उठाना चाहिए। तो उसमें हिंसा है तो जानपूर्वक, हिंसा को हिंसा हम नहीं कहते। शास्त्रीय जो विवेक पूर्वक यदि कोई कार्य नहीं करता, उसको बार बार टोका जाता है, उसको कहा जाता है, और वो बुरा माने, तुम तो मेरे पीछे पड़ गए हाथ धोकर, तो ये वो अच्छा नहीं है कि वो भाई या तो कार्य करे। वो भाई किसी भी व्यक्ति को उसके कर्तव्य का स्मरण कराना, उसको समझाना, ये बड़ों का कर्तव्य है। बड़े जितने बड़े हों, जितना बड़ा हमारा उत्तरदायित्व है, उतना हमारे अंदर उदारता का भाव होना चाहिए। हम उदार बने। वैसे तो प्रभु तो सबसे उदार है। तुम सम कौन उदार प्रभु जी, तुम सम कौन उदार, वो तो सबसे बड़ा उदार है। अच्छा, कोई व्यक्ति उसको कुछ भी कहे, भला कहे, बुरा कहे, कभी ईश्वर नाराज होता है क्या? बोलिए ना। कभी नाराज नहीं होता। लोग उसको गाली भी दे देते हैं। वर्षा ज्यादा हो गई तो गाली दिया, धूप ज्यादा है तो गाली दिया, उसके मन का काम नहीं हुआ तो गाली दिया। लेकिन प्रभु कभी उस पर कुपित नहीं होता, उसको कभी कोई ऐसा दंड नहीं देता। हाँ, यदि लोक का वो कल्याण नहीं कर रहा है, लोक को वो हिंसित कर रहा है, तो उसका परिणाम तो उसको भोगना पड़ता है। तो ईश्वर इतना सहनशील है, और जब हम उसको पुकारते हैं, सैकड़ों बार, हमने हजारों बार, अपना हम जीवन देख लें, कितने बार हमसे त्रुटियां होती हैं। अरे इस बार प्रभु क्षमा कर दो, अगली बार ये गलती नहीं होगी, और फिर गलती हो गई, फिर क्षमा कर दिया, फिर क्षमा कर दिया। तो वो प्रभु तो हमेशा क्षमा करता है, और हम दूसरे की गलती क्षमा नहीं करते, तुरंत उसका प्रतिकार करते हैं, तुरंत उसको प्रताड़ित करते हैं, अपमानित करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए।
हमको अपने समान ही सबको समझना चाहिए। आत्मत सर्वभूतेषु यह पश्यति सा पंडिता, अपने समान। ये गीता, रामायण, महाभारत, ये रामचरितमानस, जितने भी हमारे ग्रंथ हैं, वेद, उपनिषद, पुराण आदि, दर्शन आदि, सबका एक ही निचोड़ है कि आत्मत व्यवहार करो, आत्म अनुकूल आचरण करो। जैसे कोई मुझको स्नेह देता है, प्रीति देता है, वात्सल देता है, वो सम्मान करता है, तो मेरा कर्तव्य यह है कि मैं भी दूसरों का सम्मान करूं, दूसरों से प्रीति पूर्वक बर्ताव करूं। ये संगठन को, संस्थान को, घर परिवार को और व्यक्ति के संस्कार को सुंदर बनाने का उपाय है। स्वयं भी हम ऐसे उत्साह से रहें और एक बार भी नकारात्मक विचार न करें, क्योंकि ये धैर्य, क्षमा, सत्य, ये जितने भी सद्गुण है ना, ये एक अच्छे कार्यकर्ता के जो है लक्षण हैं, जिसमें धैर्य। स्वामी जी महाराज तो गुरुदेव कितने बार बोलते हैं, धरती जैसा धैर्य, अग्नि जैसा तेज, वायु जैसा वेग, आकाश जैसी विशालता, समुद्र जैसा स्थैर्य, उसमें गंभीरता, ये आने ही चाहिए। लेकिन ये कहने मात्र से नहीं आएगा, इसको जीना पड़ता है, इसको अनुभव करना पड़ता है। और एक ये हमारे गुण जो है ना, अभी कल भी हमारी चर्चा हो रही थी, हम ऐसे गाड़ी में बैठे थे तो चर्चा हो रही थी, हम स्वयं जो परम पूज्य कहते हैं ना, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ रियलाइजेशन, ये हमारा स्वयं कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना, ये जब अपने आप आएगा ना, तो हमको दूसरों के द्वारा दिए गए उपहार को, दूसरे के द्वारा दिए गए तिरस्कार को या क्लेश को, द्वेष को, हम एक ऐसे ओरा में रहते हैं, एक ऐसे कवच में रहते हैं कि वो हमारे प्रवेश नहीं करता हमारे मन में। चाहे कोई दूषित करे, चाहे विभूषित करे, चाहे कलंकित करे, चाहे अलंकृत करे, चाहे फूलों का हार पहना दे या गालियों की बौछार कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। निजी जीवन में ऐसा व्यक्तित्व होना चाहिए, ऐसा सामर्थ्य होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। हाँ, सामाजिक जीवन में हमारा, जब मैं एक बड़े संस्थान और बड़े जो है उत्तरदायित्व का निर्वहन कर रहा हूं, तो मेरे जो सहयोगी हैं, जो मेरे से कनिष्ठ हैं, जो जूनियर हैं, उनका हर पल ध्यान रखना, उनके सम्मान का, उनके प्रत्येक व्यवहार में यशस्विता हो, उनको आगे बढ़ाने का, उनको उत्साह देना, उनको उत्कर्ष की ओर ले जाना। दिस इज अवर डिवाइन वर्क। ये मेरा प्रथम कर्तव्य है कि मैं दिव्य कर्म को करूं, और जो जिम्मेदारी हमको गुरु ने दी है, जो हमको उस परमात्मा से सामर्थ्य मिला है, वो सबसे पहले उनका अधिकार है और मेरा कर्तव्य है। ऐसा भाव हो, उसमें अहंकार की भावना ना हो, उसमें विद्वेष की भावना ना हो, उसमें अधैर्य ना हो। धैर्य के साथ एक श्लोक आप बहुत सुनते हैं, परम पूज्य स्वामी जी महाराज भी कहते हैं, और भर्तृहरि हरि का बहुत सुंदर श्लोक है कि धैर्यं यस्ते पिता क्षमा च जननी शान्तिश्चिरं गेहिनी सत्यं मित्रमिदं दया च भगिनी भ्राता मनः संयमः शय्या भूमितलं दिशोऽपि वसनं ज्ञानामृतं भोजनं एते यस्य कुटुम्बिनो वद सखे कस्माद् भयं योगिनः कस्माद् भयं योगिनः। एक बार नहीं, सैकड़ों बार मैंने खुद अनुभव किया कि जिसके जीवन में धैर्य है, व्यक्तिगत जीवन में, उसके लिए संसार की कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जो प्राप्त नहीं है। ऐसी वस्तु की कामना ही नहीं करेगा कि जिसको जो है, जो अविवेक पूर्ण हो। अब कोई बोले कि नहीं, आकाश के
तारे मैं तोड़ करके लाना चाहता हूं, तो ये अविवेकपूर्ण इच्छा है ना। लोग कह देते आकाश से तारे तोड़ कर ला सकते हो, ऐसा होता नहीं, लेकिन एक समझाने के लिए तुम चाहो कुछ भी कर सकते हो। आप अपने विकट संकट में भी अपने धैर्य को कभी खोए नहीं। धर्म का प्रथम लक्षण है धैर्य। आपके सामने कुछ भी नजर नहीं आ रहा, कुछ भी, कोई नजर नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, आप आंख बंद करके बैठ जाओ, हे प्रभु मेरी रक्षा करें, क्या करना क्या नहीं करना। आप थोड़ी देर में आपको उत्तर मिलेगा। आपको लगता अरे मेरे साथ अन्याय हो गया, मेरे साथ छल हुआ है, मेरे साथ कपट हुआ है, मेरे साथ जो है भेदभाव हुआ है, आप धैर्य रखो, जो होगा अच्छा होगा। ये गीता का जो वाक्य है ना, लेकिन उसमें कर्म पूरा करना। अब ऐसा नहीं कि कुछ भी कर्म ना करें और बोले जो हो रहा अच्छा हो रहा है, कक्षा लग रही नहीं लग रही है, काम हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा, बहुत अच्छा हो रहा, जो हुआ था बहुत अच्छा हुआ था 10 साल पहले, अभी जो हो रहा अच्छा हो, अरे जो आगे होगा वो भी अच्छा होगा, और हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे हैं। राम राम जपना, पराया माल अपना, बाकी सब झूठा सपना है, हरिओम तत्सत, बाकी सब गपसप। ये जो बातें हैं इनमें जो है फंसना नहीं है। ईश्वर ये जो वाक्य कहा ना, ये भी मुझको बहुत वर्षों बाद इसका ज्ञान हुआ कि जो लोग कहते हैं कि ठीक है जो हो गया था वो भी अच्छा था, जो हो रहा वो भी अच्छा, जो आगे होगा वो भी अच्छा होगा, और ऐसा इसको पकड़ करके निठल्ले हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, अक्रिय हो जाते हैं और प्रमादी हो जाते हैं, आलसी हो जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। ये तब कंडीशन लागू है जब आप 100%, 99 नहीं, 100%, 100% आप अपने आप को झोंक करके काम करें और उसके बाद जो होगा उसमें संतोष करें। 100% लग करके सब कुछ कर दिया, अब जो होगा अच्छा होगा, जो हो रहा वो अच्छा हो रहा है, उसमें फिर निराश नहीं होना, हताश नहीं होना। अपने जीवन को और जगत को ऐसे पूर्ण उत्साह से, पूर्ण प्रेम से आगे बढ़ाना। तो धैर्य पहला लक्षण है। महर्षि मनु भी कहते हैं कि धर्म का प्रथम लक्षण क्या है। ये एक बात जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लोग कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम ये हैं वो हैं, हम धर्म का, ठीक है, लेकिन एक बात सदा याद रखना कि सबसे पहला जो धर्म है वो है मानवता का धर्म, वो है इंसानियत का धर्म। और धर्म इसी को कहते हैं। धर्म का मर्म समझने वाले, समझाने वाले आजकल की जो परिस्थितियां हैं वो अलग हैं, लेकिन जो हमारा सनातन पुरातन परंपरा का धर्म है वो है मानवता का, वो है इंसानियत का, और यही सच्चा धर्म है। बाकी सब रिलीजन, पंथ और मत मजहब है, इनसे ये धर्म नहीं है, एक विचार है। लेकिन हमारा जो ये विचार हो सकता है कि जो किसी को 200 वर्ष हुए, किसी को 500, किसी को 1000 वर्ष हुए, मत पंथ संप्रदाय चले, लेकिन ये हमारा जो सनातन पुरातन वैदिक परंपरा का ज्ञान है, ये सच्ची इंसानियत का ज्ञान है। उसको चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो करेगा उसको मिलेगा। ये एक साइंटिफिक हमारा जो है कर्म है। जैसे हम यज्ञ करते हैं तो घर घर में यज्ञ पहले होते थे। मैंने पहले भी संवाद में आपसे कहा है कि हम अपने घर को हाउस ना बनाएं, अपने घर को होम बनाएं। क्या बनाएं? होम, HOME, होम। आदरणीय राकेश जी ज्यादा अंग्रेजी पढ़े हमसे, ज्यादा हम तो कम ही पढ़े। HOME ये क्या है? होम। अंग्रेजों ने इस बात को जान लिया कि जिस घर में रोज होम होता वही होम है, और हम भूल गए, हमने भुला दिया। ठीक है ना? होम को हाउस कहते हैं क्या? नहीं कहते ना। लेकिन हमारी मति मारी गई है। माताओं आप भी सुन लो, जब हम किसी से पूछते हैं कि आपके पिता क्या करते हैं, बोले पिता नौकरी करते हैं, पिता व्यापार करते हैं। माता क्या करती है? माता हाउस वाइफ है। ऐसा है क्या? अरे बोलो ना, क्योंकि इनकी भी सहमति उसमें रहती है ना, इसलिए बोल नहीं रही। याद रखना, अपने बच्चों को भी, आपको भी स्वयं इस बात का गौरव रखना है। पहले तो घर में होम करिए। ये
वैज्ञानिक तथ्य सत्य है। और जिस घर में हवन होगा उस घर में शांति होगी, सुख होगी, समृद्धि होगी, हर प्रकार का विकास होगा। तो प्रयास करें। जैसे अभी हमारे यशस्वी आदरणीय कमलाकांत जी बोल रहे थे गौ सेवा, तो हर घर में गाय होती थी, हर घर में हवन होता था, हर घर में जो है पंच महायज्ञों की ये बहुत बड़ी जो है वैज्ञानिक परंपरा थी, जिससे घर परिवार बहुत समृद्धशाली होते थे। तो एक बात, एक शब्द क्योंकि बीच में आ गया तो मैं बता देता हूं, माताओं को कभी हाउस वाइफ मत कहा करें। ये वास्तव में हाउस वाइफ नहीं, ये है गृह लक्ष्मी। क्या है ये? आदर्श गृहिणी, ऐसा इनका परिचय दिया करें। क्या है ये? आदर्श गृहिणी या गृह लक्ष्मी, दो संबोधन हमारे। तो हमारे विचार क्योंकि इधर उधर जा रहे हैं, उससे बहुत ज्यादा जो है समस्याएं हैं। अस्तु, तो हम चर्चा कर रहे हैं धैर्य के साथ संगठन को आगे बढ़ाना। धैर्य जिसके अंदर है वास्तव में वही सच्चा धार्मिक है। जिसके अंदर धैर्य नहीं वो धर्म नहीं कभी निभा सकता, वो धर्म का क्या मर्म भी नहीं जानता। जिसके जीवन में धैर्य नहीं है, जिसके जीवन में धैर्य नहीं, वो संगठन नहीं चला सकता। इसलिए महर्षि मनु कहते हैं कि धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षण। अगर तुम अपने आप को धार्मिक कहना चाहते हो, तुम धार्मिक हो, तो ये 10 बातें सदा याद रखना कि 10 लक्षणों से हम युक्त हों। तो 10 लक्षण, पहला क्या लक्षण है? धैर्य। जो भी धैर्य रखेगा वो जीवन को यशस्वी बनाएगा। मैं प्रथम इस बात को कहा हूं, फिर कहता हूं, ये 10 लक्षण कोई हिंदू अपने को कह ले, कोई मुस्लिम कह ले, कोई सिख कह ले, कोई ईसाई कह ले, ये सबके लिए है। क्योंकि धर्म का मतलब मेरा स्वकर्तव्य, मेरा स्वकर्म, मेरा जो उत्तरदायित्व है, मेरे जो संबंध है, उनको यशस्विता से निभाना। मैं राज्य प्रभारी हूं, मैं मुख्य केंद्रीय प्रभारी हूं, मैं जिला प्रभारी हूं, मैं तहसील प्रभारी हूं, मैं ग्राम प्रभारी हूं, तो ये मेरा उत्तरदायित्व क्या है, मेरी ड्यूटी क्या है, उसका निर्वहन करना ये संगठन का धर्म है। संगठन का क्या है? धर्म है। जो जैसी सेवा में लगा है, चाहे भारत स्वाभिमान हो, पतंजलि योग समिति हो, महिला पतंजलि योग समिति हो, युवा भारत हो, किसान सेवा समिति हो, सोशल मीडिया हो, चाहे जैसा संरक्षक का कार्य, संरक्षण करना, हर प्रकार से उस समिति का, उस संगठन का संरक्षण करना, उसको कभी भी विखंडित न होने देना। और इस कार्य को आप बहुत यशस्विता के साथ प्रीति पूर्वक करें। मिरर को कितना साफ करो, उसमें कुछ ना कुछ धूल जम जाते हैं, जिससे अपना चेहरा साफ नहीं दिखाई पड़ता है कि नहीं। तो अपना चेहरा साफ हो, एक तो साफ तो करना ही है, लेकिन दर्पण को भी कभी कभी हमको साफ करना पड़ता है, ताकि हमारा प्रतिबिंब हमको स्पष्ट नजर आना चाहिए। इसलिए आत्मस्थ होकर के कभी कभी आत्मनिरीक्षण भी किया करें। धृति क्षमा, दूसरों को क्षमा करें। किसी से त्रुटि हो जाए तो उसको क्षमा करने से व्यक्ति का व्यक्तित्व बढ़ जाता है, और क्षमा उसी को शोभा देती जो व्यक्ति समर्थ है। अब किसी से त्रुटि हो गई छोटे से, और वो उसका प्रतिकार तो कर नहीं सकता, और मन ही मन बोले कि ईश्वर तुमको दंड देगा, तुमने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया, और या ईश्वर से मनाए कि कहीं मुझको जो है ना मौका मिलेगा तो इसको छोड़ूंगा नहीं, अंधेरे मिले तो इसको कोपचे में लेकर के जो है ये जो प्रतिशोध की भावना, ये क्षमा की भावना नहीं है। क्षमा की भावना क्या है? देखो, ईश्वर की व्यवस्था है, कोई बात नहीं, हो जाती गलतियां, त्रुटियां हो जाती हैं, उनको धृति क्षमा दमोस्तेयम, इंद्रियों पर नियंत्रण रखना, अपने ज्ञानेंद्रिय, अपने कर्मेंद्रियों का संतुलित व्यवहार करना। इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण जिसका होगा, उसका घर परिवार, उसका संसार अच्छा होगा, स्वस्थ होगा, और वह व्यवस्थित होगा। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो। वह धैर्य से युक्त है और विद्या से युक्त है। जिसके जीवन में विद्या नहीं है तो विद्या विहीन पशु भी समाना। विद्या से विहीन व्यक्ति कैसा है? पशु के समान है।
विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तं धनम। विद्या भोग करी यशः सुख करी विद्या गुरुणाम गुरु। विद्या बंधु जनो विदेश गमने विद्या परा देवता। विद्या राजसु पूजते न तु धनम विद्या विहीनः पशु। विद्या विहीनः पशु। जो विद्या से विहीन है वो धर्म का पालन क्या कर सकता है? जिसको जान ही नहीं है कि क्या बोलना, किससे कैसा बोलना, कितना बोलना, कहां बोलना, किस जो है ऊंचा बोलना या मध्यम बोलना, नीचा बोलना, उसको कैसे संगठन चलाना आएगा? इसलिए कहां पर कैसा व्यवहार हो उसकी विद्या आनी चाहिए, उसका दृष्टिकोण ऐसा होना चाहिए। द्वितीय विद्या बुद्धि के साथ। बुद्धिहीन व्यक्ति क्या संगठन चलाएगा? जिसको बुद्धि नहीं है, विद्या नहीं है, तो कहते हैं कि बुद्धिर्यस्य बलम तस्य। क्या कहा? बुद्धिर्यस्य बलम तस्य। जिसके पास बुद्धि है उसके पास बल है, और इस प्रकार से बल का जो सदुपयोग करेगा वो अपने संगठन को भी, अपने संस्थान को, अपने घर परिवार को, अपने जीवन को अच्छा बनाएगा।